अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है आईटेल की जानिब से पाकिस्तान का सबसे पहला 3 फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। आप जानते हैं कि अगस्त 2023 में आइस्को की जानिब से ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और पाकिस्तान के जो बाकी डिस्कोज हैं उनमें ये पहले से ही इम्प्लीमेंट था कि अब से जितने भी लोग नेट मीटर के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रीन मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको 3 फेज इन्वर्टर लगाना ज़रूरी है। सिंगल फेज इन्वर्टर्स के ऊपर जो है वो नेट मीटरिंग बैन कर दी गई थी। उसके बाद से मार्केट में बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि जिस बंदे ने ग्रीन मीटर लगाना था, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना था, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि या तो वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा ले, लेकिन वो आपको पता है कि लोड शेडिंग में बंद हो जाता है, उसके साथ आप बैटरीज नहीं लगा सकते। और अगर वो हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाता है तो हाइब्रिड इन्वर्टर सारे सिंगल फेज हैं, तो कानूनी तौर पर आप जो है वो सिंगल फेज इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन जरूर था लोगों के पास 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर में, वो था इन्वरक्स का नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट वाला मॉडल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ उस इन्वर्टर की कीमत 9 लाख रुपए है, जितने में 5 किलोवाट का एक पूरा सिस्टम लग जाता है आजकल। तो वो इन्वर्टर जो है वो काफी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो बाद लोगों की जरूरत से भी ज्यादा था। लेकिन उससे आधी कीमत में प्यारे दोस्तों आईटेल ने मार्केट की इस सिचुएशन को देखते हुए, इस कमी को पूरा करने के लिए, इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान का सबसे पहला ये 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो लॉन्च कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि बाकी जितने भी इन्वर्टर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं वो या तो IP21 हैं या IP65 हैं, लेकिन ये जो 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है जी 8 किलोवाट का, ये IP66 रेटिंग के साथ आता है। यानी आप इसको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर लगा सकते हैं। हर किस्म की धूल मट्टी और किसी भी किस्म की एनवायरनमेंट में जो है वो ये सर्वाइव कर सकता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म की जो बॉडी है इसकी बनाई गई है और इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईटेल के इस 8 किलोवाट वाले 3 फेज मॉडल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा कि जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, इसकी वारंटी कितनी है और इसके अलावा क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे बुनियादी चीज़ वो है वारंटी। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आईटेल का ये 8 किलोवाट का 3 फेज मॉडल 10 साल की वारंटी के साथ आता है, जिनमें से जो पहले 5 साल हैं वो इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी के हैं। 5 साल के अंदर अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला आता है इन्वर्टर में तो आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इन्वर्टर आपको रिप्लेस करके देगी। और उससे अगले 5 साल में अगर कोई सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो भी कंपनी आपको करके देगी। इसके अलावा अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसका साइज बहुत बड़ा है और इन्वर्टर का जितना साइज बड़ा होता है उतना उसकी कूलिंग बेहतर होती है। इसकी बैक साइड पे काफी हैवी ड्यूटी किस्म के अच्छी क्वालिटी के जो हीट सिंक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। किसी किस्म का कोई इंटरनल फैन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक्सटर्नली 2 फैन लगे हैं जो कि हीट सिंक को बाहर से ठंडा करने के लिए हैं। और ओवरऑल इसका जो वेट है ये तकरीबन को 50 किलो के आसपास है। कम से कम 2 बंदे हों तो तब आप इसको उठा के हैंडल कर सकते हैं। अकेले बंदे से उठाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन वो ये है कि चूंकि ये एक हाइब्रिड मॉडल है तो आप इसके साथ ना सिर्फ लेड एसिड बैटरीज लगा सकते हैं बल्कि लिथियम बैटरी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेड एसिड के केस में आपने 4 अदद जो बैटरीज हैं यानी कि 48 वोल्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा एक और बड़ी खास चीज वो है पैरेलल ऑपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि भाई आज हमारा लोड 8 किलोवाट है और कल को आपको लगता है कि आपका लोड बढ़ सकता है तो आप कल को एक और इन्वर्टर 8 किलोवाट का इसके साथ लगाकर इसको पैरेलल कर सकते हैं। पैरेलल किट इसके अंदर बिल्ट इन दी गई है। बाकी जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो 9 यूनिट्स तक पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों ये वाइड मॉडल है जो कि 12 मॉडल्स तक यानी कि 12 यूनिट्स तक आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है। 12 8 किलोवाट के इन्वर्टर आप पैरेलल में कनेक्ट करके आप इसका कंपैरिजन वैसे इन्वरक्स का जो नाइट्रॉक्स आता है 8 किलोवाट सेम टू सेम वही सारे फीचर जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये डुअल आउटपुट है, इसके अलावा डुअल MPPT है, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और ऑलमोस्ट इसका जो टर्मिनल बॉक्स है जिसके अंदर हमने सारे कनेक्शंस करने होते हैं बैटरीज के, इसके अलावा ग्रिड के, स्मार्ट लोड के, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट वैसे ही मिलते हैं। लेकिन नाइट्रॉक्स जो है वो सिंगल फेज है और ये 3 फेज है, ये सबसे बड़ा फर्क है। इसके अलावा उसका जो साइज है वो तकरीबन इससे आधा है। सेम लाइक दैट इसके साथ भी आपको एक अदद वाईफाई डोंगल जो है वो मिल जाती है, वाईफाई लॉगर स्टिक, जो कि सोलर मैन नामी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जो है वो आप इसको ओवर द वाईफाई कॉन्फ़िगर करके दुनिया में कहीं भी आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स को तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है
ओवरलोडिंग की कैपेसिटी। तो प्यारे दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये 1.5 गुना तक अपने अंदर जो ओवरलोडिंग की कैपेसिटी है उसकी सलाहियत रखता है। अगर आप अचानक से इस पे लोड 8 किलोवाट से बढ़ाते बढ़ाते 12 किलोवाट तक ले जाएं, जैसे सडन आप सारी चीजें ऑन कर देते हैं और वो लोड आपका 12 किलोवाट तक चला जाता है, तो ये फौरन से ट्रिप नहीं करेगा, बल्कि ये 12 किलोवाट तक के लोड को भी हैंडल करने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा चूंकि ये एक बड़ी मैसिव मशीन है, तो सेफ्टी के हवाले से इंसान के जहन में ये होता है भाई अगर कहीं आसमानी बिजली गिर गई तो इन्वर्टर अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो इसके अंदर एसी प्लस डीसी दोनों के केस में लाइटनिंग की जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है। अगर कहीं आसमानी बिजली पड़ती है या किसी भी किस्म की कोई सर्ज आती है ग्रिड की तरफ से, तो इसके अंदर एसी साइड के ऊपर और डीसी साइड के ऊपर दोनों तरफ आपको जो बिल्ट इन प्रोटेक्शन है वो दी गई है। इन्वर्टर अपने आप को खुद से सेफ करेगा। ऐसा नहीं है कि हल्की सी कोई सर्ज आई तो इन्वर्टर को उठा के आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़े। और वैसे भी IP66 रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो इस कैटेगरी के जो इन्वर्टर होते हैं या इस कैटेगरी की जो इक्विपमेंट होता है, जो मशीन्स होती हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी है वो भी फिर वैसे ही लगाई जाती है, क्योंकि ये इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर सील टाइट है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई मॉइस्चर, कोई हवा, कोई डस्ट पार्टिकल जा नहीं सकता। तो इस हवाले से आप ये बेगम हो जाएं कि इन्वर्टर जो है इसकी जो लाइफ है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक अदद टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है कलरफुल किस्म की, जिसके ऊपर सारे पैरामीटर जो हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं। आप मैनुअली भी स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज की, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके बॉक्स से बरामद होती हैं, जिनमें सबसे पहले एक अदद इसकी जो वॉल हैंगिंग ब्रैकेट है काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म की, वो देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आपने इसको दीवार पे माउंट करना है। इसके अलावा 3 अदद जो सीटीज़ हैं, चूंकि ये एक 3 फेज़ इन्वर्टर है तो सिंगल फेज़ इन्वर्टर में एक सीटी देखने को मिलती है, और चूंकि ये एक 3 फेज़ मॉडल है तो इसके अंदर आपको हर एक फेज़ के ऊपर अलग से एक अदद जो सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर, वो लगाना होता है, जो कि एज ए जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के काम करता है। इसके अलावा कुछ थिम्बल्स और लग्स MC4 कनेक्टर्स वगैरह आपको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेक्स के ऊपर, इसकी डाटा शीट के ऊपर। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपको जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे तकरीबन जो नॉर्मल रेंज के हैं वो 500 वोल्ट तक मैक्सिमम जो MPPT रेंज होती है उनकी होती है। लेकिन इस इन्वर्टर की MPPT रेंज है जी 1000 वोल्ट, यानी कि जितने ऑन ग्रिड इन्वर्टर की रेंज होती है उतना आपको ये हाइब्रिड मॉडल 8 किलोवाट का आईटेल ये प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम PV इनपुट करंट जो है वो इसकी तकरीबन 18 एम्पेयर है। आप जो बड़े पैनल्स आजकल आ रहे हैं 600 वाट के, 590 वाट के, वो सारे आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप इसके साथ डबल कैपेसिटी के जो सोलर पैनल्स हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। डबल कैपेसिटी के जब आप सोलर पैनल्स इसके साथ अटैच करेंगे, यानी कि ये 8 किलोवाट का है और आप इसके साथ 8 किलोवाट से ज़्यादा सोलर पैनल लगाएंगे, तो होगा यूं कि ये पहले जो 8 किलोवाट का आपका लोड है उसको फीड करेगा, उसके बाद जो पावर बच जाएगी वो आपकी बैटरी में सेव करेगा, और फिर उससे भी जो पावर एक्सेसिव होगी, जो ज़्यादा होगी, उसको ग्रिड में फीड करना शुरू कर देगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप मैनुअली भी इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ के आप इसकी सेटिंग में जाके, इसकी प्रोग्रामिंग में जाके ये खुद से सेट कर सकते हैं। ये इसको बता सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो लोड है, बैटरी है या फिर ग्रिड फीडिंग। अगर इस पे चलने वाले लोड की बात की जाए तो जैसा कि ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसके ऊपर आप एट ए टाइम 2 अदद इन्वर्टर AC, उसके साथ घर का जो बाकी हाउस होल्ड लोड होता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आयरन, लाइटें, पंखे, CCTV, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो चला सकते हैं। और अगर आप लोड को थोड़ा सा मैनेज कर लें तो एट ए टाइम आप 3 अदद जो इन्वर्टर AC हैं वो भी इसके ऊपर बआसानी चला सकते हैं। तो अब वो तमाम दोस्त, उनकी परेशानी हल हो गई होगी जो कि अक्सर ये पूछते रहते थे, भाई हमने सिस्टम तो हाइब्रिड लगाना है लेकिन हम ग्रीन मीटर भी लगाना चाह रहे हैं और लीगली तौर पर आप सिंगल फेज इन्वर्टर पे लगा नहीं सकते। तो उसका हल ये निकालते थे लोग कि एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा लेते थे और साथ एक हाइब्रिड लगा लेते थे और पैनल जो है वो डिवाइड कर लेते थे, आधे उधर आधे इधर। इस तरह से खर्चा भी डबल हो जाता था। और बाद लोग यूं करते थे कि वो नेट मीटरिंग की फाइल में ऑन ग्रिड इन्वर्टर का नाम लिख लेते थे या 3 फेज इन्वर्टर का नाम लिख लेते थे, लेकिन साइड के ऊपर सिंगल फेज लगा लेते थे। तो ये भी एक गैर अखलाकी चीज़ है। तो अब आपके पास एक लीगल जो ऑप्शन है और कानूनी तरीका आईटेल ने प्रोवाइड कर दिया है कि उसने उतनी कीमत जो कि एक सिंगल फेज के 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की होती है, उतनी ही कीमत में आपको एक 3 फेज मॉडल जो है वो दे दिया है, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए कानूनी तौर पर अब अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ बैटरीज लगा के आप लोड शेडिंग के दौरान अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। आपको 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाती है। आपको मशीन भी काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म की और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली मिल जाती है। अलगरज जितने भी जो ऑप्शन हैं जो कि किसी भी एक इन्वर्टर
इन्वर्टर में होने चाहिए वो आपको आईटेल के इस मॉडल के अंदर मिलेंगे। अगर आप इसकी एग्जैक्ट कीमत जानना चाह रहे हैं, इसकी सर्विसेज से मुतालिक आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं या फिर इसकी स्पेक्स के हवाले से टेक्निकल चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको आईटेल कंपनी के जितने भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो उनके फ़ोन नंबर्स हैं, वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। आप इनसे रब्ता करके जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसकी करंट प्राइस भी मालूम कर सकते हैं, इसको ख़रीद भी सकते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स के ऊपर जो है वो रब्ता करके ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो कि आईटेल के इस 8 किलोवाट के पहले पाकिस्तान के 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर के मॉडल पर थी, इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।